गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। आप एमपी संदीप कुमार पाठक ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आप और कांग्रेस की सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। इनमें से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली शामिल है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ कांग्रेस और आप के बीच गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में सीट बंटवारे की घोषणा हुई। हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में आई है। हरियाणा में 9 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आप लड़ेगी। आइए समझते हैं कैसे हुआ सीटों का बंटवारा। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जहां कांग्रेस के पास 3 है और आपके पास 4 सीटें हैं। तो वहीं गुजरात में कुल मिलाकर 26 सीटें हैं। कांग्रेस के पास कुल 24 सीटें हैं और आपके पास कुल 2 सीटें हैं, जिसमें उनके पास भरूच और भावनगर की सीट पर वो चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की कुल 10 सीटें हैं। कांग्रेस के पास यहां 9 सीटें हैं और आपके पास केवल 1 कुरुक्षेत्र से सीट है। चंडीगढ़ में कांग्रेस अकेली सीट पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने कहा कि इस बार कांग्रेस और आप लोकसभा चुनाव 2024 एक साथ लड़ेंगे। कांग्रेस उत्तर पूर्व, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आप नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के एक हिस्से के रूप में हमने पहले भी कहा था कि हम आला कमान के आदेश का पालन करेंगे। आने वाले समय में हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी।